नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में, और सहरसा का यह सौरिया प्रखंड का सौरिया पश्चिमी पंचायत है, और सौरिया पश्चिमी पंचायत के यह वार्ड नंबर 2 का धमसेना गांव है। हमारे साथ अभी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी क्लासेज के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। इसके बारे में जो है आप जानते ही होंगे, यह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। यह बिहार ही नहीं, पूरे देश में इनको लोग जानते हैं। और इनका एक वीडियो देखे होंगे कि एक साथ जो है कई दरोगा के जो है टॉपर निकले थे, और बुलेट गाड़ी सभी को दिया गया था। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि अपना सोशल मीडिया पर इनका पोस्ट नहीं किए थे। तमाम लोग जो है सर का सराहना किए थे। उसी क्रम में आज जो है सर किसी कार्यक्रम में आए हुए थे। उस कार्यक्रम से लौटने के बाद यह अपने निज आवास पर जो है धमसेना गांव में आज बिहार पुलिस का जो है बुक वितरण किए हैं। तमाम 2000 से ऊपर जो है बुक जो है सर वितरण किए हैं प्रतिभागी छात्रों के बीच। उसी क्रम में हम लोगों को मौका मिला सर से बात करने का। आइए हम रोशन आनंद सर से बात करते हैं कि इतने कम समय में सर इतना कामयाबी कैसे हासिल किया, और कैसे यह जर्नी रहा, और कैसे यह मुकाम हासिल हुआ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। और देखिए, मेरा अपना ये मानना है जी कि अगर हम ईमानदारी से जी और अनुशासित होकर के जी किसी भी काम को करते हैं ना, तो उस काम में हमें सफलता मिलता है। तो हमारी सफलता का मतलब अभी अगर आप पूछिएगा कि मतलब आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम त्याग किए हैं, मेहनत किए हैं और अनुशासित होकर के काम किए हैं। बस यही हमारी सफलता का राज है। और कोई भी व्यक्ति अनुशासित होकर के और ईमानदारी से मेहनत करे तो वो निश्चित तौर पर अपने जीवन में बहुत बेहतर करेगा, बहुत अच्छा करेगा, चाहे फील्ड कोई भी हो। जैसे आप पत्रकारिता जगत में हैं, तो आप भी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आप भी बहुत आगे जाएंगे। जैसा कि देखा जाता है सर, बिहार के सहरसा जिला का यह सौरविहार प्रखंड है। यहाँ से निकल करके आप जो है बिहार की राजधानी पटना में कई जगह अपना संस्थान दिए हुए हैं। आपसे लाखों युवा जो है प्रेरित होते हैं, कई प्रतिभागी परीक्षाओं में रिजल्ट देते हैं। कैसे इस तरह का विचार आया, ख्याल आया? लोग तो चाहते हैं कि जब कुछ करें तो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह से कैसे सोचे कि जो है लोगों को पढ़ाना चाहिए, लोगों को तैयारी करवाना चाहिए? देखिए, बात ये है कि हम जब जनरल कंपटीशन का तैयारी करना शुरू किए थे ना, तो जनरल कंपटीशन में सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि जो जॉब होता है ना, वो 1 साल में नहीं होता है, उसमें 4 साल 5 साल लग जाता है। तो हम लगभग कुछ दिन तक तैयारी किए, और उसके बाद हमको लगने लगा कि कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए। और थोड़ा हम आलसी भी हैं, पढ़ाई में आलसी नहीं है, और पढ़ाई के अलावा अन्य सब काम में हम आलसी हैं। तो खाना बनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम हुआ करता था। तो हम जहाँ रहते थे पटना में, वहाँ पर हम ये सोचे कि क्यों ना किसी को पढ़ाएं, और उसके बदले जो हमको खाना वो बना करके दे दे। तो 2 बच्चा जुड़ा, एक को बोले सुबह खिलाइए और एक को बोले शाम खिलाइए, और उसके बदले में वो दोनों को जो है हम टाइम देते थे, पढ़ाते थे। तो किसी को कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए जो है खुद 2 गुना पढ़ना होता है। अगर 1 घंटा पढ़ाना है तो 2 घंटा हमें स्वयं पढ़ना होता था। तो बस जब 2 को पढ़ाने लगे तो वो दोनों काफ़ी संतुष्ट हुआ, और जब वो दोनों काफ़ी संतुष्ट हुआ तो फिर लॉज का और बच्चा सब जो है अब कहने लगा हमको भी पढ़ाइए। तब धीरे धीरे जो है उधर रुचि गया, और फिर धीरे धीरे जो है 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ। अब जो हम सिर्फ खाना के उद्देश्य से सोचे थे, अब उससे इनकम आने लगा। तो उस टाइम में हम तैयारी भी कर रहे थे, और इधर थोड़ा बहुत जो है अर्निंग भी हो रहा था। तो विद्यार्थी धीरे धीरे जब बढ़ने लगा ना, 1 बैच से 2 बैच बना, 2 बैच से 3 बैच बना, 3 बैच से 4 बैच बना। तो फिर उस दौरान हम बहुत सारा परीक्षा भी दिए, और जैसे हम बिहार पुलिस का, बिहार SI का, बिहार दरोगा का बहुत सारा परीक्षा उस दौरान हम दिए। तो उन सभी परीक्षाओं में, लिखित परीक्षा में हमें सफलता मिला, लेकिन अंतिम तौर पर जो है हम चयनित नहीं हो पाए। तो इस बात का जो है हमको भी मलाल है कि हम अंतिम तौर पर चयनित नहीं हो पाए। लेकिन फिर कोविड आ गया, और कोविड में
हर कोई जो है अपने आप को सीमित कर लिया, लेकिन उस कोविड के दौरान ही जो है हम थोड़ा रिस्क लिए और पटना में 100 बच्चा के आसपास को जो है अपने साथ जोड़ करके पढ़ाए और उसमें से जो है अधिकतर बच्चों का लगभग 75 बच्चों का रिजल्ट हुआ। और उस वैकेंसी में जो है उस टाइम 2446 पोस्ट का वैकेंसी चल रहा था, उस वैकेंसी में एक ही हमारे बैच से हॉस्टल का सिर्फ जो है हॉस्टल का आपको 50 के आसपास लड़का पास किया और टोटल मिला करके 100 के आसपास 100 प्लस लड़का पास किया। 99 नहीं हो सकता है, 101 ज़रूर हो सकता है, तो 100 प्लस लड़का पास किया। तो वहीं से जो है मतलब लोग जाना ज्ञानबिंदु को हाँ है कोई जो जेन्युइनली जो है विद्यार्थी को पढ़ा करके उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता है। तो जीवन में कई सारे पड़ाव आते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक होता है कि आप एक ऊंचाई को पा लेते हैं। बस ज़रूरत है लगातार संघर्ष करते रहना, लगातार संघर्ष करते रहना है। इस बार ही 2025 में रिजल्ट आया है यूपीएससी 2024 की जो टॉपर है शक्ति दुबे 5वें बार में टॉप की है, 5वीं बार में टॉप की है। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट में शक्ति दुबे का पीटी भी नहीं निकला। चौथा अटेम्प्ट में 12 मार्क से जो है मेरिट नहीं बना और 5वां अटेम्प्ट में जो है आपको टॉप की। लगभग 7 से 8 साल तक लगातार वो मेहनत की है, तब जाकर के वो टॉप की है। तो अगर कोई भी बच्चा 7 से 8 साल मेहनत करेगा तो हमको लगता है वो भी यूपीएससी टॉप कर सकता है। बीपीएससी अन्य एग्ज़ाम तो हमको लगता है साल 1.5 साल अगर अच्छे से कर ले, साल 1.5 साल 2 साल अच्छे से कर ले तो परीक्षा पास किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एवरेज से थोड़ा बेहतर बनने का ज़रूरत है। एग्ज़ाम पास करना एक कला है, जैसे डांस, नाचना एक कला है, पेंटिंग एक कला है, उसी प्रकार से एग्ज़ाम पास करना भी एक कला है। और उस कला में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सिलेबस को समझना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना अगर क्लियर हो गया तो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आखिर पटना में ही क्यों सर? आप सहरसा में भी खोल सकते थे संस्थान, लेकिन पटना में ही कई संस्थान मतलब कई जगह खुले हुए हैं, अपने शहर में भी दे सकते थे। अरे देखिए, अगर मान लिया जाए कि किसी नेता सब जो है, किसी नेता एक दूसरे को कटाक्ष करता है तो जैसे कांग्रेस के लोग सीधे मोदी जी का कटाक्ष करता है, अमित शाह का कटाक्ष करता है। देखिए ना, कन्हैया कुमार, बेगूसराय के कन्हैया कुमार सीधे मोदी जी को, अमित शाह को टारगेट करता है। अरे करना ही है तो बड़ा करना है और तो मेरा हमेशा ये रहा है कि करना है तो बड़ा करना है, मतलब छोटा नहीं। और कहा जाता है कि जो छोटा लक्ष्य होता है ना घातक होता है, और अगर आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं ना तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो छोटा लक्ष्य सही नहीं होता है। तो मतलब पटना में हम किए हैं, ये ठीक है, लेकिन अब हम मेरा ये प्लानिंग है कि बिहार के 38 जिला में जो है अपना सेंटर डाला जाए। लेकिन आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, नहीं भी डालेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन का ज़माना युवा मतलब हाँ, ऑनलाइन का ज़माना है। एप्लीकेशन के थ्रू जो है बिहार के सब लोग, बिहार क्या भारतवर्ष के कई सारे अन्य स्टेट, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मतलब जो हिंदी भाषी स्टेट है वहाँ के युवा भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि सर देखे हुए थे कि आपके संस्थान का एक फ़ोटो और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी दिनों तक सोशल मीडिया पर चलते रहा था कि जिसमें कि आप जो है एक साथ कई लोगों को जो है बुलेट गिफ्ट कर रहे थे, उसकी क्या सच्चाई है? 1275 पोस्ट की वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी तो उसमें हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जो है बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बनी रहे, इसको लेकर जो है हम हमेशा मतलब जब हम 50 रुपया कमाते थे ना तो उस टाइम में भी हम 20 रुपया गिफ्ट के तौर पर बच्चों को दे देते थे। और मेरा हम तो अब तो हम फेसबुक नहीं चलाते हैं, लेकिन 2016-17 में 18 में हम फेसबुक 2019 से हम फेसबुक चलाना छोड़े हैं। अभी भी आप जाइएगा तो वो डेट नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से अकाउंट, आप देखिएगा वो पोस्ट तो हम इसी प्रकार के टी शर्ट में नज़र आएंगे और 20 रुपया कलम देते हुए, 50 रुपया देते हुए जो है फेसबुक पर पोस्ट किया हुआ मिलेगा। तो हम स्टार्टिंग से जो है मतलब मेरा अपना मानना है
कि अगर हमको ईश्वर ने 100 रुपया दिया है तो उसमें हमको खाने पीने रहने के लिए जो खर्च होगा उतना करके जो बचेगा वो दान करना है। मतलब मेरा ये पॉलिसी रहा है और छात्रों में एक उत्सुकता बनी रहे, इस वजह से हम हमेशा अनाउंसमेंट करते रहते हैं, बहुत सारा सामाजिक कल्याण को लेकर कार्य करते रहते हैं। तो उसमें एक बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो है उत्सुकता बनी रहे, इसी वजह से जो है हम अनाउंसमेंट किए थे 1275 बिहार एसआई वाले वैकेंसी में। और हमारे संस्थान से जो है टॉप 20 में 7 छात्र आए, 7 छात्रों को बुलेट उपहार स्वरूप दिया गया था। आज सर क्या कुछ कार्यक्रम था जो आप अपने निज आवास धमसेना आए हुए थे? देखिए अभी बिहार के भीतर जो है बिहार पुलिस का जो है अभी वैकेंसी आया हुआ है और उसका एग्ज़ाम जो है आगे जुलाई अगस्त में होना है। तो बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले सहरसा जिला के जो भी छात्र थे उनका मार्गदर्शन करने आए थे और साथ ही साथ बिहार पुलिस का एक क्वेश्चन बैंक आया है। तो हम सोचे अगर आए हैं तो पूरे देश दुनिया के लिए हम करते हैं, तो अपने पंचायत के लिए भी अपने ज़िला के लिए भी कुछ किया जाए। तो उसी संदर्भ में जो है पुस्तक वितरण कार्यक्रम में हम आए थे और उसमें हमने अपने हाथों से हज़ारों छात्रों को पुस्तक दिया और साथ ही साथ जो है एक सफलता का मूल मंत्र बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है। तो यही था। कहीं ना कहीं आप पूरे देश के युवा को प्रेरित करते हैं किसी भी प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी करने की, तो उसी क्रम में आपने सोचा कि क्यों ना अपने गांव के आसपास के भी छात्रों को प्रेरित किया जाए। आज क्या कुछ सर घोषणा वगैरह किया? कुछ हमने मंच से सुना कि बोल रहे थे कि कुछ घोषणा कर रहे हैं। हाँ, घोषणा तो बहुत सारा किए हैं। जैसे एक घोषणा हमने ये किया है कि हम अपने पंचायत में जो है एक लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं अपने दादा और दादी जी के नाम से, जो इस पंचायत के लोगों के लिए निःशुल्क होगा। उसमें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो है सभी छात्र आकर के जो है तैयारी करेंगे। उसमें पुस्तक भी अवेलेबल होगा, उसमें पुस्तक अवेलेबल होगा और पुस्तक अवेलेबल होगा और वो निःशुल्क होगा। वो आकर के इस पंचायत के सभी लोग जो है आकर के बैठ कर के उसमें तैयारी कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। और ये इसकी शुरुआत हम अपने पंचायत से किए हैं, लेकिन आगे मेरा प्लान है कि बिहार के 38 जिला में जो है एक निःशुल्क लाइब्रेरी खोला जाए। ये मेरा प्लान है। फिलहाल इसकी शुरुआत हम अपने गांव, हम अपने पंचायत से कर रहे हैं। और देखिए गांधी जी भी बड़ा आंदोलन, छोटे छोटे आंदोलन से ही शुरू किए थे, तो छोटे स्तर पर जो है अभी ये कर रहे हैं। और जब आगे छात्रों का, आप जैसे मीडिया के बंधुओं का और सहयोग रहा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो पूरे बिहार के भीतर जो है निःशुल्क लाइब्रेरी संस्थान के द्वारा खोला जाएगा। धन्यवाद। बाकी आपने देखा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, आज ही अपने गांव आए हुए थे और गांव में जो है बिहार पुलिस के जो क्वेश्चन बैंक थे उनको जो है प्रतिभागी छात्रों के बीच जो है बांटे और उनके बाद यह घोषणा किए कि यहाँ जो है एक लाइब्रेरी देने का काम करेंगे। बाकी इस तरह की खबर के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं हम, और मेरा जो यह प्रयास है इनके बारे में आप क्या कुछ बोलते हैं, कमेंट में अपना अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, आभार, जय बिहार।